हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। आज हम रेसिडेंशियल या डोमेस्टिक या घरगुती यूज़ करने वाला जैसा ओटीजी ओवन होता है, ग्रिल ओवन जिसे हम कहते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। अभी जैसे रेसिडेंशियल जो ओटीजी होता है, इसका पहले तो हम वर्किंग देख लेते हैं, क्या वर्किंग है। उसके बाद में इसमें पार्ट्स कितने लगे हैं और कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा है। उसके बाद में इस पार्ट की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा जो ये रेसिडेंशियल ओटीजी है, मतलब ग्रिल ओवन जो है, जैसे हम इस ग्रिल ओवन के बारे में अगर देखते हैं तो ये ग्रिल ओवन जो है हम रेसिडेंशियल सेगमेंट में यूज़ करते हैं। हो सकता है इसमें आप ग्रिल करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, हो सकता है जैसे तंदूर करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं, हो सकता है इसे एज आप टोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, हो सकते हैं इसे आप जैसे पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ करते हैं घर में। हाँ, पर ये रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अभी जैसे हम इस ओवन को देख रहे हैं तो इस ओवन में जैसे हम देख लेते हैं, पहले तो इसमें थर्मोस्टेट लगा है, जो थर्मोस्टेट 250 डिग्री सेल्सियस तक के थर्मोस्टेट हमारा वर्किंग के लिए इसमें दिया गया है। उसके बाद में इसमें बीच में सिलेक्टर स्विच दिया गया है। सिलेक्टर स्विच पे जैसे इसमें जो प्रोग्रामिंग दी है, 5 तरीके की प्रोग्रामिंग दी गई है सिलेक्टर पे। तो सिलेक्टर पे प्रोग्रामिंग दी गई है, इसका मतलब ऐसा होता है कि हमें कौन सा एलिमेंट स्टार्ट रखना है। वैसे ये 2 एलिमेंट इसमें लगे हुए हैं, जैसे एक तो अपर साइड में लगा है और एक तो जैसे बॉटम साइड में लगा है, जैसे ऊपर में लगा है और नीचे में लगा है। इसके अलावा इसमें बीच में एलिमेंट नहीं है, तो ऊपर में है और नीचे में है। उसके बाद में जैसे इसमें एक टाइमर दिया गया है, जो टाइमर है हमारा 60 मिनट का टाइमर दिया गया है इसमें, मतलब 1 घंटे का टाइमर हो गया। उसके बाद में एक पावर का इंडिकेटर इसमें दिया गया है। अभी इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें पार्ट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पैनल पे तो ये 3 चीज़ें लगी हुई है, जैसे थर्मोस्टेट हो गया, सिलेक्टर हो गया, उसके बाद में टाइमर हो गया। तो जैसे हम ये डोर ओपन कर लेते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे एक बेस साइड में एलिमेंट दिया गया है हमारे इसमें, और इसमें ऊपर साइड में भी एलिमेंट दिया गया है, जैसे बॉटम में हो गया और अपर साइड में हो गया है हमारा एलिमेंट। उसके बाद में जैसे तंदूरी स्टिक अगर हम इसमें लगाते हो, इसका भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से ये ओवन है। इसमें जैसे ट्रे, एक ही ट्रे आता है, उसके बाद में आपको इसे कैसे सेट करना है, इसमें जैसे स्लॉट्स दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे ऊपर तक सेट करना है, नीचे में सेट करना है, उस हिसाब से इसमें सेटिंग दी गई है। तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं। तो एक बार इस ओवन को हम ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करना है मतलब ये फ्रेम अगर इसकी पीछे की ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें जैसे इसमें लगा हुआ एलिमेंट भी दिख जाता है। उसके बाद में हम जैसे थर्मोस्टेट हो गया वो भी देख सकते हैं, जो टेम्परेचर मीटर लगा है इसमें। उसके बाद में सिलेक्टर स्विच भी देख सकते हैं, उसके बाद में टाइमर भी देख सकते हैं, उसके बाद में पावर का भी देख सकते हैं। तो एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने ये ओटीजी ओवन अभी खोल लिया है, तो इसमें हम देख लेते हैं कितने एलिमेंट लगे, उसके बाद में कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इसे ओपन कर लिया है तो जैसे इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं, जिसमें एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका है हेड और दूसरा टर्मिनल इधर अपोजिट साइड्स में है। इसके बाद में इसका टर्मिनल एक है और दूसरा टर्मिनल अपोजिट साइड में है। तो सिंगल एलिमेंट, स्ट्रेट एलिमेंट इसमें लगे हुए हैं। तो 1, 2 और 3 और 4 ऐसे एलिमेंट इसमें लगे हैं। उसके बाद में जैसे एक ये मोटर लगी है, स्टेपर मोटर, जो हमारे तंदूर के जैसी स्टिक होती है उसको रोटेट करने के लिए लगी है। उसके बाद में एक सादी मोटर लगी है। तो ये दोनों मोटर 240 वोल्ट पे वर्क करने वाली मोटर है। ये मोटर फैन मोटर लगी हुई है इसमें, ग्रिल के इसमें। जैसे हमारा जो टेम्परेचर अगर रीच हो जाता है तो उसे कांस्टेंट तौर पे पूरे इसमें सर्कुलेट करने के लिए जैसे इस मोटर को लगाया गया है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया एक थर्मोस्टेट लगा है इसमें, उसके बाद में एक सिलेक्टर स्विच लगा है, उसके बाद में एक टाइमर लगा है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे पावर के लिए एलईडी दी गई है। तो एक बार इसे चेक करके हम देख लेते हैं। जैसे हम इसे चेक करते हैं तो चेक हम इसे जब करेंगे तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर के हिसाब मदद से हम इसे चेक करेंगे। जैसे अगर हमें इसे चेक करना है, जैसे एलिमेंट अगर मैं चेक करता हूँ तो कंटिन्यूटी से अगर हम पहले चेक कर लेते हैं तो देखिए एलिमेंट के में इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ऊपर के दोनों एलिमेंट बराबर है। जैसे यहाँ से फेज गया है तो पीछे से लूपिंग करके आया है और उसमें न्यूट्रल यहाँ से निकला है, तो दोनों एक साथ चेक कर लिए। उसके बाद में जैसे मैं बॉटम का चेक करता हूँ तो बॉटम के इस पे भी जैसे चेक कर रहा हूँ, देखिए कंटिन्यूटी आ रही है बॉटम के इस पे भी। तो इसका मतलब है बॉटम का भी हमारा एलिमेंट ओके है।
अगर हमें ये मोटर अगर चेक करनी है तो इस पर हम डायरेक्ट फेज़ और न्यूट्रल दे सकते हैं, कोई पोलैरिटी नहीं होती है इसमें। उसके बाद में जैसे हम इस पर भी अगर चेक करना है तो इसमें हम फेज़ न्यूट्रल दे सकते हैं, तो इसमें फेज़ न्यूट्रल का इसमें दिया गया है पॉइंट। उसके बाद में अगर मोटर अगर हमारी ख़राब है या जाम है तो अगर हम इसमें अगर सप्लाई देंगे तो उसी के बाद हमें पता चलेंगी कि ये सही है कि नहीं है। उसी के साथ साथ जैसे हम इसकी जैसी वाइंडिंग्स होती है, वाइंडिंग भी अगर चेक कर सकते हैं तो कंटिन्यूटी की मदद से या रेजिस्टेंस की मदद से इसकी वाइंडिंग भी देख सकते हैं, ओपन तो नहीं होगी इसकी वाइंडिंग। उसके बाद में जैसे हम थर्मोस्टेट देखते हैं हमारा, तो थर्मोस्टेट अगर हम चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी की मदद से इसमें थर्मोस्टेट चेक कर सकते हैं हम। तो एक जैसे इसमें का इन हो गया है, उसके बाद में जैसे ये आउट है तो इसके ऊपर जैसे देखिए अभी कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें रेड लाइट जल रहा है, इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट ओके है। जैसे अभी हमने सिलेक्टर स्विच पे सिलेक्ट किया है तो सिलेक्टर स्विच में इसमें जैसे प्रोग्राम दिए गए 5 तरीके के प्रोग्राम दिए गए हैं। एक तो जैसे हमारा ग्रिल दिया गया है तो ग्रिल में ऐसा हो सकता है कि दोनों हमारे एलिमेंट जैसे नीचे का और ऊपर का ये दोनों एलिमेंट हमारे चारों एलिमेंट स्टार्ट रहेंगे। उसके बाद में जैसे ये ग्रिल के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाला फैन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें जैसे एलिमेंट स्टार्ट रखना है, उसके साथ साथ ये वाली मोटर स्टार्ट रखनी है या फैन भी स्टार्ट रखना है, तो उसके लिए हमारे इसमें सिलेक्टर स्विच दिया गया होता है कि किस तरीके से हम किस प्रोग्राम पे अगर रख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ऑन चाहिए। जैसे हम इसमें तंदूर पे रखते हैं तो तंदूर के टाइम पे जैसे दोनों जैसे चारों एलिमेंट तो स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद की ये मोटर भी स्टार्ट हो जाती है जिसके ऊपर हमारी स्टिक लगी होती है, जैसे तंदूर को हम जिस पे लगाते हैं तो ये मोटर भी स्टार्ट होती है और ये भी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। इसमें फ़ैन नहीं चालू होता है तंदूर के टाइम पे। तो इस तरीके से उसमें कौन से प्रोग्राम पे क्या चीज़ें हमें स्टार्ट रखनी है तो इसलिए हमें सिलेक्टर स्विच दिया गया होता है। अभी सिलेक्टर स्विच अगर हम चेक करते हैं तो सिलेक्टर स्विच अगर चेक करते हैं तो इसमें जैसे पहले जो सप्लाई आ रहा है हमारा, तो एक बार सप्लाई देख लेते हैं। सप्लाई आने के बाद में सप्लाई हमारा सीधा जा रहा है टाइमर के ऊपर जा रहा है। जैसे टाइमर के ऊपर अगर मैं कंटिन्यूटी अगर लेता हूँ इसमें तो अभी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी फिलहाल हमारा टाइमर बंद है। तो मैं टाइमर को भी स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने टाइमर को स्टार्ट कर दिया है, कंटिन्यूटी आ रही है। तो टाइमर जैसा ऑफ हो जाएगा तो हमारी कंटिन्यूटी चली जानी चाहिए। तो इसके हिसाब से हम चेक करेंगे हमारा टाइमर ओके कि नहीं है। देखिए इसमें बेल की आवाज़ आने के बाद में हमारा जैसे जो हमारा टेस्टर है वो बंद हो गया है, तो इसका मतलब हमारा टाइमर ओके है। तो एक बार देखिए इसे स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, हमारा लैंप में जैसे इंडिकेशन दे रहा है, मतलब हमारा टाइमर ओके है। जैसा मैं ऑफ करता हूँ तो इसका कंटिन्यूटी चली जाएंगी। देखिए इसका मतलब टाइमर हमारा ओके। अभी जैसे सिलेक्टर स्विच पे थर्मोस्टेट के बाद गया है, तो थर्मोस्टेट के बाद अगर गया है तो मैं सिलेक्टर स्विच पे एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा सप्लाई कैसे आ रहा है। यहाँ पे जैसे सप्लाई तो आ गया है, अभी सिलेक्टर स्विच हमारा ऑफ है, तो ऑफ रहने के बाद में मैं सारे पॉइंट्स पे चेक करूँगा कि कंटिन्यूटी आ रही है क्या। तो इसमें कोई भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा सिलेक्टर स्विच ऑफ रहने के बाद में कंटिन्यूटी कहीं पे भी नहीं आ रही है, तो ओके है। जैसे मैं अभी इसमें एक जैसे प्रोग्राम पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वार्म प्रोग्राम पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसमें मैं एक बार कंटिन्यूटी देखता हूँ कि कंटिन्यूटी आती है क्या। तो जैसे देखिए मैंने वार्म प्रोग्राम पे सिलेक्ट करने के बाद में सिर्फ इसके एक थिम्बल पे ही कंटिन्यूटी आ रही है। तो इस समय जैसे इसका यही प्रोग्राम अगर ऑन रखेंगे तो देख लेते हैं ये कहाँ पे जा रहा है इसका सप्लाई। ये सप्लाई इसका सिर्फ अपर साइड में जा रहा है, तो वार्म के साइड में सिर्फ ऊपर में ही सप्लाई जा रहा है एलिमेंट को। तो इस तरीके से सिलेक्टर स्विच वर्क करता है। आप सिलेक्टर स्विच को हर प्रोग्राम पे डालने के बाद में सेटिंग उसकी देख सकते हैं, कौन से सेटिंग पे कहाँ पे सप्लाई जा रहा है। तो इस तरीके से हम सिलेक्टर स्विच भी चेक करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो रेसिडेंशियल ओटीजी होता है उसका हमने वर्किंग देखा है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें कौन कौन से पार्ट लगे ये भी देखे, और कितने पार्ट्स लगे, कितने एलिमेंट्स लगे हैं, टाइमर 1 है या 2 है, टेम्परेचर मीटर देख लिया। उसके बाद में सिलेक्टर स्विच देख लिया है। उसी के साथ साथ हमने पार्ट्स की इसमें टेस्टिंग भी देख ली है, जो हमने कंटिन्यूटी टेस्टर से टेस्ट करके देखा है। तो इस तरीके से हमने रेसिडेंशियल ओटीजी या बोल सकते हैं हम इसे ग्रिल ओवन हमने इसमें टेस्ट किया है। धन्यवाद। हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए।